हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 15 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। बाकी 12th, 13th, 14th और 15 सितंबर के बाकी सारे शिफ्ट्स आपको मेरे पेज पे मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये सारे सॉल्यूशंस ज़रूर देखने चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करते हैं। ये है 3.2 माइनस में, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5 1 5 प्लस 8/5 मतलब 1.6। तो 3.2 माइनस में 1.6, तो ये कितना हो जाएगा 1.6। ये जो पहला वाला ब्रैकेट है ये हो गया 1.6। ये हो जाएगा 4 2 8 9/4 मतलब 2.25। डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई 0.5 है तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो मैंने डेसिमल हटा के 10 ऊपर कर दिया है, ठीक है। और इसका डेसिमल हटा के देन 5 4 25 और फिर ये कितना हो जाएगा 4.5। तो 1.6 प्लस में 4.5, तो आंसर विल बी 6.1। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक 36,000 का एक बोनस है, एनुअल बोनस, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करा गया है सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशन टीम में, ठीक है। और उसने बताया जो मार्केटिंग टीम को उसका शेयर मिला। देखो पहले तो हम निकाल लेते हैं मार्केटिंग टीम को इस 36,000 में से कितना शेयर मिला। तो 36,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज कितना हो गया 5 4 9 3 12 और मार्केटिंग कितना है 5, तो 12 3 तो मार्केटिंग टीम को टोटल कितना मिला 15,000 रुपीज, ठीक है। उसमें से 15,000 में से मार्केटिंग ने क्या करा 3,000 कर दिया अपनी टीम बिल्डिंग के लिए रखा खर्चा, और 1,500 रुपये एक इंटर्न को दे दिए। मतलब इसमें से उसने 4,500 रुपये अपने इस्तेमाल कर लिए मार्केटिंग टीम ने। तो उसके पास कितना बचा, ये 10,500 रुपये बचे। और उसने जो ये 10,500 रुपये बचे अपने जो उसकी टीम के 2 परफॉर्मर थे उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:4 की रेशियो में। तो हमसे पूछा गया है कि जो वो दोनों टॉप परफॉर्मर थे उसमें से जो स्मॉलर शेयर है वो कितने का बना है, ठीक है। तो देखो 10,500 को किसके अंदर डिवाइड करना है 5:4 की रेशियो में, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 9, और हमें स्मॉलेस्ट शेयर बताना है। तो स्मॉलेस्ट शेयर कितने का है 4 का, ठीक है। तो चाहो तो इसे पूरा जैसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 4 5 20 4 1 4, फिर 9 4 36, ठीक है। 9 4 36 और फिर 9 6 54। तो 46 देखो ऑप्शन में यही आ रहा है, देखो 4 2 जगह आ रहा था, तो 4666.67, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट शेयर बनेगा वो 4667। थोड़ा ऑप्शंस के ऊपर भी नजर रहे तो एलिमिनेट करके इजीली हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लेडर फ्रैक्शन कहलाता है। देखिए सबसे जो बिल्कुल नीचे वाला टर्म है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 4 + 1 5। तो ये कितना हो गया 5/2। तो डिनोमिनेटर में तो 5 रहा और जो 2 था वो ऊपर न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि 1 था तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हो गया 2/5 + 2। तो देन 5 2 10 + 2, ठीक है ना। 5 2 10 + 2, तो ये हो गया नीचे 12। और ये जो 5 न्यूमरेटर में था, सॉरी डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देन अब क्या बना 1 + 5/12। तो 12 × 12 + 5 17/12। तो फाइनल कितना आ गया 17/12। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो कह रहा है कपिल ने इन्वेस्ट करा है एक बिजनेस के अंदर कितना 1 लाख रुपीज, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ मतलब जब बिजनेस स्टार्ट हो गया उसके 3 महीने के बाद मनोज ने ज्वाइन करा। तो हम मान लेते हैं मनोज अगर 3 महीने के बाद आया तो वो आगे कितने टाइम तक काम करेगा। अगर बिजनेस कितने साल का है 1 साल का है तो बिजनेस ये 9 महीने तक काम करेगा, ठीक है। आफ्टर 3 more month, देखो 3 महीने पहले बिजनेस के यहाँ गुजर चुके थे, अब 3 महीने और गुजर गए हैं बिजनेस के, मतलब 6 महीने की बात हो गई। तो 6 महीने के बाद वो बोलता है कपिल ने 40,000 रुपये अपने क्या कर दिए विड्रॉ कर लिए। तो 6 महीने तक तो कपिल का इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ही चला, और फिर 6 महीने के बाद अगर उसने 40 लाख मतलब विड्रॉ कर लिए हैं तो अब कितना रह गया उसका इन्वेस्टमेंट 60,000, और ये भी चला होगा कितना 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो 10,000 और ये यहाँ से 10,000 हम क्या कर देंगे, ठीक है। फिर ये 3 3 9, 3 2 देन 2 2 2 4 8,
ठीक है। फिर देन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो कितना बना 5 + 3 8 और 2 3 ज़ा 6, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4:3। तो लास्ट में उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमसे यही पूछा गया था, तो कितना आएगा 4:3। देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, वो कह रहा है ए ने इन्वेस्ट करा है 60,000 रुपीज, ठीक है, और बी ने करा है 90,000। बी का इन्वेस्टमेंट है 90,000। ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना चला 10 महीने तक, और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो चला है 8 महीने तक। हमसे पूछा है द प्रॉफिट अमाउंट्स, जो एंड मतलब जो बिजनेस टाइम ड्यूरेशन के बाद जो उनका प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 40,000 रुपीज़ का। तो हमसे पूछा गया है कि ए का शेयर कितना है। तो देखिए इससे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। देन 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, 4 ज़ा और 2 5 ज़ा, देन 2 और ये 2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 5:6। टोटल प्रॉफिट कितना है 40,000 डिवाइडेड बाय 11 और मल्टीप्लाई बाय कितना ए का बताना है तो 5 से। तो 5 4 ज़ा 20, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 11, तो 11 1 ज़ा 11, देन 11 8 ज़ा 88। अगर आप इसके ऊपर ऑप्शंस के ऊपर नजर मारोगे तो 18 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो 1818.82। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको ना हम मिक्सचर और एलिगेशन के थ्रू करेंगे। तो देखो हमें दे रखा है ओवरऑल, मतलब एवरेज दे रखा है, जितने भी ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी का हमें एवरेज दे रखा है, कितना है 16,000, ठीक है। और जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी हमें दे रखी है 28,000, और जो नॉन ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी दे रखी है, सैलरी का एवरेज दे रखा है, ठीक है ना। जो नॉन ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी का एवरेज दे रखा है 10,000। देखो ओवरऑल एवरेज दे रखा है, ऑफिसर्स की सैलरी का एवरेज दे रखा है और नॉन ऑफिसर्स का, मतलब सब कुछ उन्होंने एवरेज में दे रखा है। और हमें बताया है कि यहाँ पे क्या है 15 ऑफिसर्स हैं और हमें बताने हैं कितने नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स हैं। देखो मैं इसको ना सबको रेशियो के अंदर ले आती हूँ। ये कितना हो गया 2 8 ज़ा, ये हो गया 2 और ये हो गया 5। तो जो ऑफिसर्स हैं ये है 14, नॉन ऑफिसर्स हैं कितने हैं वो 5, और एवरेज कितना है इनका, मतलब सब कुछ एवरेज में ही था। तो 14 - 8 ये हो गया 6, 5 - 8 ये हो गया 3। तो जो ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स हैं वो किस रेशियो में आ गए 3:6, और हमें 3 का वैल्यू कितना दे रखा है 15, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5, तो हमें नॉन ऑफिसर्स कितने हो गए 6 × 5, 6 5 ज़ा 30। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो कह रहा है 3 नंबर्स हैं ABC, ऐसे हैं कि अगर हम 2 का सम करके तीसरे के हाफ में उसे ऐड कर दे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा 210, 198, 192। देखो समझते हैं, 3 नंबर्स हैं A + B + C, 3 नंबर है। वो कह रहा है किसी भी 2 नंबर को तीसरे के हाफ में ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 210। देन कोई भी AB लिया था पहले, अब B + C + A/2, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 198। देन थर्ड है C + A = में B/2, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 192। देखो इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं, 2A + में 2B + में C = में 420, देन A + 2B + में 2C = में 396, और फिर ये 2A + में B + में 2C, ये कितना हो गया 384। इसका आप मतलब टोटल करोगे तो कितना आ गया 1200। और देखो यहाँ पे क्या है, A कितनी बार है 5 टाइम्स है, B कितनी टाइम्स है 5 टाइम्स, और C कितनी टाइम्स है 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स A + B + C। अब हमसे एंड में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो एवरेज ऑफ 3 नंबर्स क्या होगा A + B + C / 3, यही होगा एवरेज। तो A + B + C कितना होगा हमारे पास 1200/5, ये आ जाएगा A + B + C, और हमें इसका एवरेज निकालना है तो इसे अगेन 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 4 ज़ा 12, और ये हो जाएगा 5 8 ज़ा 40, तो एवरेज कितना आ जाएगा 80।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चंस थे, जिसमें से जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे और इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस थे। ठीक है, वो कहता है एक कैंडिडेट ने 70% जनरल नॉलेज जीके के अंदर उसने 70% अटेम्प्ट करें तो 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, रीजनिंग के अंदर उसने 50% अटेम्प्ट करें मतलब 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और इंग्लिश के अंदर उसने 30% क्वेश्चन अटेम्प्ट करे मतलब 15 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे। तो टोटल उसने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करे, 54 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे। ठीक है, आगे वो कहता है इफ द मिनिमम पासिंग स्कोर इज 60%, अगर मैं 120 का 60% करूं तो मिनिमम पासिंग स्कोर कितना हो गया 72, और अटेम्प्ट करने वाले ने कितने अटेम्प्ट करें 54। तो हमसे पूछा गया है कि उसे कितने और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, हाउ मेनी मोर क्वेश्चंस डिड द कैंडिडेट नीड टू आंसर करेक्टली टू पास। तो 54 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट करे थे, 72 और अटेम्प्ट करने के लिए उसे कितने अटेम्प्ट करने थे 18 मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखो वो कह रहा है एक फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ हमें CI बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, और हमें प्रिंसिपल दे रखा है 7,000, उसके ऊपर 9% से लगना है इंटरेस्ट। एक साल तो देखो पूरा 9% लगेगा, तो 109%। फिर जो दूसरा साल है वो उसके अंदर सिर्फ कितना लगेगा 8 महीने के लिए लगेगा। अब देखो ये जो 9% है ये तो पूरा 12 महीने के लिए, बट आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 8 महीने का, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा 4 2 जा 4 3 जा 3 3 जा, तो सिर्फ लगेगा जो 8 महीने हैं उसके अंदर लगेगा 6% से, तो 106%। तो ये टोटल ये जो अमाउंट बनेगा ये कितना बनेगा, आप अगर इसको 3 ये 0 कर देंगे ये हो जाएगा 8087.80। ये आपका क्या आ जाएगा अमाउंट। अमाउंट के अंदर दोनों चीजें होती हैं, कंपाउंड अमाउंट कैसे बनता है प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको सिर्फ CI का बताना है, तो आप इसमें से क्या माइनस कर दोगे, प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना 1087.8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का है। वो कह रहा है इफ द अमाउंट एंड ऑफ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, मतलब 2 सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एंड में जो कंपाउंड जो प्रिंसिपल था वो 12,000 से 13,200 हो गया। अगर आप ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ना देखो, अगर आप ये देखो आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा था 12,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट लग के एक साल में वो कितना हो गया 13,200 हो गया। तो हमें बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या रेट रहा। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला रहता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल 1 + R/100, और टाइम तो कितना है 1 ईयर ही है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते 13,200 इज इक्वल्स टू में 12,000, 12,000 1 + R/100। ठीक है, तो देन 12 1 जा और ये हो जाएगा 11, तो फ्रैक्शन क्या बना 11/10 इज इक्वल्स टू में 1 + R/100। तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 1/10 इज इक्वल्स टू में R/100, तो रेट कितना आ गया 10%। क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक स्टेशनरी का दुकान का मालिक 3 तरह की नोटबुक खरीदता है। पहली तरह की नोटबुक की कीमत उसने बताई है, 5 नोटबुक उसने खरीदी 20 रुपए की, तो एक नोटबुक कितने की हो गई 4 रुपए की। दूसरी जो थी उनकी कीमत क्या थी, 2 नोटबुक उसने खरीदी 9 रुपए की, तो एक खरीदी कितने की 4.5 रुपए की। और तीसरी नोटबुक 10 खरीदी 45 रुपए की, तो एक कितने की खरीदी अगेन 4.5 की। उसने उन तीनों को मिला दिया 3:4:3 की रेशो में। यदि वह सभी नोटबुक 4 नोटबुक बेचता है 19 रुपए की, 4 नोटबुक अगर वो 19 की बेचेगा तो एक कितने की बेचेगा 4.75 की। ये इसका क्या है सेलिंग प्राइस, बेचने वाला मूल्य। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसे लाभ हुआ है या हानि। तो देखो ये तो उसका सेलिंग प्राइस था, उसने एक बेची 4.75 रुपीज की, तो पहले हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा कि उसे एक नोटबुक कितने की पड़ी। ठीक है, जब वो मिक्स करता है तो एक नोटबुक कितने की पड़ी, तो ये जिस रेशियो में उसने मिलाया था उसमें ऐड कर दो 3:4:3 की रेशियो में, तो 3 4 12 प्लस में 18 प्लस में
13.5 और डिवाइड कर दो किससे, सम ऑफ द रेशियोज से। सो इसका सम कितना आ जाएगा 43.5 और नीचे 10 है तो 4.35 की उसने एक बुक उसको पड़ी। ये उसका कॉस्ट प्राइस और ये रहा उसका सेलिंग प्राइस। तो देखो इतना तो समझ में आ रहा है 4.35 की चीज उसने 4.75 में बेच दी तो उसका क्या हुआ, फायदा हुआ। और फायदा कितने का हुआ, 0.40 का। ठीक है, ये उसका प्रॉफिट हुआ। अब देखिए प्रॉफिट के अंदर दो ही हैं, या तो 9.2 है या फिर 10% है। अब देखो अगर आप 4.35 का अगर आप 10% करोगे तो कितना आ जाएगा 0.435। ठीक है, ये है 10%। और अब ये देखो ये है 10% मतलब 435 आप मान लो, तो ये 435 से तो कम ही है, तो ये प्रॉफिट उसे कितने का हुआ 9.2% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक सेलर ने खरीदे 3 टाइप्स ऑफ मोबाइल कवर्स, 3 तरीके के मोबाइल कवर खरीदे C1, C2 एंड C3, और उसने हमको दिया द रेशियो ऑफ देयर सेलिंग प्राइस। ये सब कुछ क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस है। अब वो कहता है ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन C1। अब देखो C1 का पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। अगर उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है तो CP का 125% करा तो उसे कितना मिला 3। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया 25 5 जा 25 4 जा 3 4 जा 12 और 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा 2.4। ये हमने बात करी है C1 की। अब C2 की बात करेंगे तो C2 पे उसे क्या हुआ है 10% का अगेन प्रॉफिट, तो 110% करा CP का तो आपको कितना मिला, सेलिंग प्राइस है 4 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया उसका 3.63। ठीक है, अगेन फिर वो बोला गया कि जो थर्ड था उसके ऊपर उसे लॉस हो गया 20% का, तो CP का 80% जब करेंगे तो उसको कितना मिला 5, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 6.25। ठीक है, तो मैं यहाँ से 3 हटा देती हूँ। ठीक है, इसको 5 में ही रखते हैं। 5 6 4 10 2 12 6 7, तो हमारा देखो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, मतलब सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस 12.25 की चीज उसने कितने में बेच दी, 5 4 9 और 3 12। इतना समझ में आया, कॉस्ट प्राइस था उसका जो सारी चीजें थी 12.25 और उसने बेचा कितने का 12। तो अब देखो कितने का नुकसान हुआ उसे 0.25 का, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं 12.25 मल्टीप्लाई बाय 100, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 25 1 जा 25 4 जा 100, 24 9 जा। ठीक है, तो अब देखो 49 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगी तो ये लंप सम ट्वाइस जाएगा। ठीक है ना, 2 बारी जाएगा, 2 बारी से थोड़ा सा प्लस जाएगा, तो अब देखो 2 से थोड़ा सा प्लस लॉस कितना है 2.33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक हाई एंड वॉच थी, इनिशियली उसको मार्क करा गया 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के 150% पे उसे मार्क प्राइस उसका वैल्यू करा गया, अंकित मूल्य। ड्यूरिंग द सेल ही ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एक उसने मतलब ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल के अंदर उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब उसे 80% की वैल्यू पर उसने ऑफर किया ऑन इट्स मार्क प्राइस। हाउएवर अ स्पेशल कस्टमर रिसीव एन एडिशनल डिस्काउंट, और एक और जो उसका एक स्पेशल कस्टमर आया उसको अगेन उसने एक Y% का और उसको डिस्काउंट ऑफर करा। ठीक है, ब्रिंगिंग द फाइनल सेलिंग प्राइस, तो उसका जो फाइनल सेलिंग प्राइस आया वो कितना आ गया वॉच का 4320 की वो वॉच क्या हुई बिकी। इफ द शॉपकीपर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%, उसने जो ये मतलब डिस्काउंट वगैरह देके बेचा तो उसके बाद भी उसे प्रॉफिट कितने का हुआ 8% का। तो हमसे क्या पूछा गया है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस और Y का वैल्यू मतलब जो उसको मतलब जो उसका स्पेशल कस्टमर था उसको जो डिस्काउंट दिया गया वो। अब देखो अगर मैं आंसर के ऑप्शंस में देखूं तो कॉस्ट प्राइस क्या है, सबके अंदर डिफरेंट है, और मुझे प्रॉफिट पता है और मुझे सेलिंग प्राइस पता है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, हम सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, दूसरी चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस का 108% अगर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा 4320, तो 108 1 जा और ये कितना हो जाएगा 40 टाइम्स, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ गया 4000। तो 4000 एक ही केस में है, फर्स्ट केस में, देन Y का वैल्यू उसके अंदर गिवन है 10%, तो आपने एक चीज कैलकुलेट कर ली तो दूसरे का नीड नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज एंड 18 डेज। ठीक है, दो एक कार्य को 12 दिन में और बी 18 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना आएगा 36 यूनिट। हमने एलसीएम ले लिया तो इनका एफिशिएंसी कितना आ गया 3 यूनिट और ये 2 यूनिट। अब वो कहता है दे बिगन द वर्क बट बी लीव्स 4 डेज। ठीक है, देखो दोनों ने साथ में काम चालू करा, लेकिन बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया, 4 दिन के बाद। तो 4 दिन तक तो दोनों ने मिलकर पूरा काम करा, तो टोटल वर्क था 36 यूनिट। एक दिन में ये दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं, 5 दिन, और काम कितने दिन दोनों ने साथ करा, 4 दिन। तो 20 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, रह गया कितना 16 यूनिट काम। अब वो पूछता है हाउ मैनी मोर डेज ए विल टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब ये काम कंप्लीट करने में ए को कितना टाइम लगेगा, तो 16 यूनिट काम है, ए की एफिशिएंसी कितनी 3 यूनिट सब मिक्स फ्रैक्शन में, तो 3 5 15, 1/3 डेज। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो कह रहे हैं एक शॉपकीपर मिक्स करता है 2 क्वालिटी ऑफ टी। एक जो फर्स्ट क्वालिटी है वो 150 रुपए किलो है, ठीक है, और जो सेकंड क्वालिटी है उसका हमें उसने अमाउंट नहीं बताया, हम मान लेते हैं x रुपीज पर केजी है, और किस रेशियो में मिलाता है 4:5 की रेशियो में। इसको तो मल्टीप्लाई करूंगी तो 5x ही हो जाएगा। ठीक है, वो कहता है इफ ही सेल द मिक्सचर 130 रुपए पर केजी, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जो कॉस्ट प्राइस था उसी पे उसने बेच दिया। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी इंटू रेट प्लस क्वांटिटी इंटू रेट अपॉन में सम ऑफ द रेशियोज। रेशियोज हमेशा किसका होता है, क्वांटिटी का होता है या वेट का होता है। 4 प्लस ये हो जाएगा 9, और कितने में बेच दिया उसे 130 का। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड, मतलब ये हमें जो एक्स का वैल्यू है ये बताना है। तो ये कितना हो गया 600 इज इक्वल्स टू में 5x, सॉरी प्लस में इज इक्वल्स टू में 13 9 1170, ये माइनस करके कितना हो जाएगा 570 इज इक्वल्स टू में 5x। तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 1 5 1 5 4 20। तो जो सेकंड वाला जो मिक्सचर था, जो सेकंड क्वालिटी थी, वो कितने रुपए पर केजी की थी, 114 रुपए पर केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क का है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो वो कह रहा है ए और बी कैन कंप्लीट अ सर्टेन टास्क टुगेदर इन 30 दिन। ए और बी एक काम को अगर मिलके करें तो वो काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर देते हैं, 30 डेज। देखो अगर हमें पता होता उनका एफिशिएंसी कितना है, उसे प्लस करते, एफिशिएंसी इनटू में टाइम, एफिशिएंसी इनटू में टाइम क्या निकलता है, टोटल वर्क के बराबर होता है। ठीक है, टोटल वर्क, ठीक है, एफिशिएंसी इनटू टाइम अगर हम कर दें तो क्या हो जाता है टोटल वर्क। अब वो क्या कहता है, आफ्टर ए वर्क फॉर 16 डेज, मतलब 16 दिन किसने काम करा, ए ने, तो बी इज लेफ्ट टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क बाय हिमसेल्फ इन 44 डेज। तो बचा हुआ काम किसने करा, बी ने करा, और कितने दिन में करा, 44 डेज में करा। ठीक है, इतना समझ में आ गया इक्वेशन कैसे बनी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर अकेले बी को काम करना पड़ेगा तो टोटल कितने दिन में बी काम करेगा। तो देखो पहले यहाँ से कैलकुलेट करके ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी तो हम क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो ये हो गया 30A प्लस 30B इज इक्वल्स टू में 16A प्लस में 44B। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14A इज इक्वल्स टू में 14B। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, A:B। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1:1। ठीक है, दोनों की बराबर की एफिशिएंसी है। तो A प्लस बी कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 30, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया 60 यूनिट। और अब ये काम सारा किसको करना है, बी को, तो बी की एफिशिएंसी है 1, तो बी को कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट होने में, 60 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक कंटेनर होल्ड करता है मिक्सचर, किस किस चीज का मिक्सचर है, ऑरेंज, एप्पल और गुआवा का, किस रेशियो में, 5:7:4। ऑरेंज, एप्पल और गुआवा। ठीक है, वो कहता है 24 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट। अब देखो अगर आपने एक मिक्सचर में से कुछ अमाउंट या कुछ लीटर उसके अंदर से मिक्सचर निकाला है, तो वो मिक्सचर जो निकाला होता है वो किस रेशियो में निकाला होता है, सेम रेशियो में जिस रेशियो में वो मिक्सचर होता है, 5:7:4 की रेशियो में। अब देखो सपोज जो टोटल मिक्सचर था हम मान लेते हैं x था, टोटल कितना था, x लीटर था। तो ऑरेंज का कितना है, ऑरेंज कितना हुआ 5 पार्ट, टोटल कितना है 16 पार्ट ऑफ
x, अगर मैं x का 5/16 कर दूं तो मेरा ऑरेंज का मतलब ऑरेंज मिक्सचर बन जाए। फिर एप्पल की बात करें तो वो है 7 पार्ट आउट ऑफ 16 और x का, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में गुआवा है, गुआवा कितना पार्ट है, 4 पार्ट 16 किसका, x का, ठीक है। वो कह रहा है 24 लीटर निकाला है, तो 24 लीटर भी किस रेशो में निकाला है हमने, इसी रेशो में। तो 24 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय ऑरेंज के लिए 5 करेंगे तो ये कितना निकाला है हमने, 7.5। एप्पल का हमने कितना निकाला है, 10.5। मतलब जो इनका रेशियो था उससे मल्टीप्लाई करते जाना, जैसे ऑरेंज का 5 रेशियो है, एप्पल का 7 है, और फिर मतलब और गुआवा का 4, तो 7.5 ये निकाला, 10.5 ये निकाला, और फिर गुआवा का कितना निकाला, 6 लीटर निकाला। आखिर में वो क्या कहता है, देन उसके बाद क्या करा उसने, 10 लीटर तो उसने अंदर ऑरेंज जूस, ठीक है, देन 10 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस, 10 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस और 6 लीटर ऑफ गुआवा जूस आर एडेड। तो 10 लीटर ऑरेंज जूस और 6 लीटर उसने क्या कर दिया, गुआवा को ऐड कर दिया। अब वह आखिर में क्या कहता है कि जो रिजल्ट आया, इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस, किसकी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा है, एप्पल जूस की, इज मोर देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस, एप्पल जूस और ऑरेंज जूस की वो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा है, और वो बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट आया उसके अंदर एप्पल जूस क्या है, 14 लीटर ज्यादा है। अगर एप्पल 14 लीटर ज्यादा है, अगर मैंने ऑरेंज के अंदर 14 लीटर ऐड कर दिया, तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। तो इक्वेट करा देते हैं, 5x प्लस में अपॉन में 16, x माइनस का 7.5 प्लस में ये हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू में 7x/16 माइनस का 10.5। ये सब कुछ करके मतलब x वाली टर्म्स एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड, तो ये कितना आ जाएगा, 2/16, 1/8 इज इक्वल्स टू में 27। ये सब कुछ कैलकुलेट करके आ जाएगा 27। तो 8 मल्टीप्लाई, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 27 दैट इज 216। तो हमसे यही पूछा गया था कि इनिशियल क्वांटिटी क्या थी मिक्सचर की, जो हमने x माना था, तो x कितना आया हमारे पास, 216 लीटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक डिलीवरी का वैन है जो एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है, किस स्पीड से चलता है, 60 किलोमीटर पर आवर, टू कवर अ सर्टेन रूट इन 1 hour 45 minutes। अब देखो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में स्पीड इनटू टाइम। स्पीड उसका कितना है 60 किलोमीटर और टाइम कितना है उसका 1 hour 45 minutes। 45 minutes जो है अगर मैं इसे आर के अंदर लेके आऊँ तो डिवाइडेड बाय 60, तो इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 3/4। तो टाइम कैसे निकलेगा 1 + 3/4। तो टाइम मतलब जो हमारा उसको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 7/4। तो डिस्टेंस इनटू में टाइम, सो 4 1 ज़ा 4, 4 15 7 ज़ा 105। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 105 किलोमीटर। वो कितना डिस्टेंस कवर करता था 105 किलोमीटर। अब वो कह रहा है इफ ट्रैफिक इंक्रीज द टाइम टेकन बाय 15 मिनट्स। पहले उसे कितना लगता था 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। अगर मैं 45 मिनट में 15 मिनट और जोड़ दूं तो ये पूरा टाइम कितना लग जाएगा 2 hours। अब उसको 105 किलोमीटर कवर करने में कितना लग रहा है टाइम, मतलब पूरा 2 hour लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट द व्हेन एवरेज स्पीड डिक्रीज, कि उसका जो स्पीड है वो कितना डिक्रीज हुआ। अब देखो पहले उसे इतना टाइम लगता था और स्पीड उसका क्या था 60 किलोमीटर। तो अभी यहाँ पे स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 105 और कितना टाइम है 2 hour। तो उसका स्पीड अब कितना हो गया 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 0.5, ठीक है। तो पहले इनिशियल स्टेज पे उसका स्पीड था 60, अब कितना हो गया 52.5। तो कितने का डिक्रीज आया उसकी स्पीड के अंदर 7.5 का। 7.5 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 10 हो जाएगा। देन तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12.5%। तो उसका एवरेज डिक्रीज कितना आया 12.5% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक स्टूडेंट है जो अपने घर से स्कूल जाता है 4 किलोमीटर की स्पीड से, और क्या होता है जब घर से स्कूल गया किस स्पीड से गया 4 किलोमीटर पर आवर से, तो स्कूल क्या पहुंचा 15 मिनट लेट पहुंचा। अब वो क्या
कहता है अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, मतलब 4 से करके उसने 6 किलोमीटर कर दी, तो वो क्या होता है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें क्या बताना है, उसका डिस्टेंस बताना है होम टू स्कूल। अब देखो, जब दो आपको स्पीड दे रखी हूँ, मतलब एक बारी एक स्पीड देखो यहाँ पे दे रखी है, एक स्पीड 1 दे रखी है और ये दे रखी है स्पीड 2, और 2 बारी टाइम दे रखा है, एक बारी देर से पहुंचा, एक बारी जल्दी पहुंचा, ठीक है। तो और फिर हमें निकालना हो इसके अंदर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ टाइम। टाइम हमेशा किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। तो 15 + 5, आपको इससे कुछ नहीं लेना देना कि देर हुआ या जल्दी हुई, तो बस जितना टाइम दे रखा है 5 मिनट, मतलब देर और जल्दी, मतलब जितना भी टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो कितना है 20 मिनट्स। इसको आर में कन्वर्ट कर देते हैं 1/3, तो टाइम कितना आ गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 1, स्पीड 1 कितना है, सॉरी हाँ, स्पीड 1 है 4 और स्पीड 2 है कितना 6, अपॉन में स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, तो कितना आ जाएगा 2, तो 3 2 जा और देन 2 से 2, तो डिस्टेंस उसका कितना आ गया, डिस्टेंस घर से लेकर स्कूल तक का कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में टाइम, टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड 1 इनटू में स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 माइनस में स्पीड 2। और टाइम हमेशा किसके अंदर होना चाहिए, जो भी देखो किलोमीटर पर आवर था तो आर में होना चाहिए, अगर किलोमीटर मतलब मीटर पर सेकंड में होता तो हम उसको मिनट्स मतलब सेकंड्स के अंदर रखते टाइम में, मतलब जो भी यहाँ पे यूनिट दे रखा है उस हिसाब से हम टाइम करेंगे। तो टाइम हमारा किस में था, आर में था, तो दोनों टाइम को प्लस करके उसको आर में कन्वर्ट कर दिया। तो टाइम, टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। अब देखो वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर गार्डन। अगर आप एक वृत्ताकार मैदान पे क्या लगाते हो, मीटर की दर से बाड़ लगाते हो, ठीक है ना। बाड़ लगाना मतलब ये जो आपका ऐसा सर्कुलर ग्राउंड था, इसके चारों तरफ अगर आप फेंसिंग लगाओगे तो जो फेंसिंग का लेंथ होता है, जो फेंसिंग का लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, उसकी परिधि के बराबर होगा। तो अगर मुझे इसकी फेंसिंग निकालनी होगी तो मैं क्या फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर। और उसे किस रेट से लगाया, 120 रुपए की रेट से लगाया, तो आपको टोटल कितना पैसा देना पड़ा 3768। ऐसे ही करके कुछ निकालेंगे। तो हमें क्या बताना है, उसका रेडियस बताना है, उसकी त्रिज्या बतानी है, ठीक है। तो 12 1 जा 12 3 जा 12 1 जा और 12 4 जा 48, देन ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो रेडियस कितना आ गया 5 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक सर्कुलर लोगो है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, इज फिटेड परफेक्टली इनसाइड अ स्क्वायर। देखिए एक ऐसा स्क्वायर था जिसके अंदर एक सर्कुलर लोगो जो है वो परफेक्टली फिट हो गया है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ अनयूज्ड स्क्वायर स्पेस। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है इसके अंदर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल तो हमें पता है पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में माइनस करना है। तो देखो अगर इसका रेडियस कितना है, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है, तो अगर मैं जो स्क्वायर है उसकी साइड निकालूंगी तो रेडियस का डबल कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा साइड 28। तो जो ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा 28 इंटू 28 784 माइनस में पाई आर का स्क्वायर 7 2 जा और 44 इंटू में 14, तो कितना आ जाएगा ये 616, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा 616। तो इसे आपस में माइनस कर देंगे तो आंसर विल बी 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो अनयूज्ड एरिया है वो कितना आ जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो वो कह रहा है एक सर्कुलर क्लॉक है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, हमें डिस्टेंस बताना है कवर बाय अ टिप इन 30 मिनट्स। अब देखो अगर मैं एक सर्कुलर क्लॉक बना दूं जो 30 मिनट्स के अंदर
एक सुई यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है ना, यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचती है। तो देखो अगर पूरा 60 मिनट्स होता तो वो कितना कवर करती है डिस्टेंस, जो उसका क्या है सरकमफ्रेंस है, जो इसकी क्या है परिधि है। तो परिधि का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अभी उसने 30 मिनट्स कवर करा है, 30 मिनट्स चलिए तो मतलब कितना चलिए, इस पूरे का आधा, ठीक है ना, समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना। तो हाफ इनटू में 2 पाई और आर कितना है 14, तो 7 2 जा 14, तो कितना चलिए वो 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई। जब भी परपेंडिकुलर आता है, लंबवत रेखा आती है, तो हमें जब भी परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप हमेशा क्या हो जाता है 1/m। देखो स्लोप क्या होता है y इज इक्वल्स टू में xm, जस्ट अ सेकेंड, y इज इक्वल्स टू में xm प्लस में 7। तो जब भी परपेंडिकुलर होता है, जब भी परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप क्या होता है 1/m, किसके अंदर नेगेटिव साइन लगता है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी तो m कितना है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 1/3। ऑलरेडी नेगेटिव का साइन है, एक नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव और एक नेगेटिव इसके अंदर है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो स्लोप कितना आ गया आपका 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो x माइनस 1/x का वैल्यू दे रखा है और हमसे पूछा है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। देखो अगर मैंने इसका स्क्वायर करा तो इसका भी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल्स टू में 9। तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 11। अगेन तो मुझे 4 तक पहुंचना है, अगेन इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल्स टू में 121, ठीक है 121। देन x का पावर 4 प्लस में 1/x का पावर 4 इज इक्वल्स टू में 119। तो आंसर विल बी 119। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बताना है ये कितना परसेंट है, तो कर देते हैं 200 का 2.5%, डेसिमल हटाने का एक और 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 सा 5 5 सा 25। तो कितना परसेंट का 200 का 2.5% करेंगे तो कितना आएगा 5। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इस वीडियो ने आपके जितने डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो अगर आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड या फैमिली के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो।